हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में @font face रूल के बारे में। यानी कि इसको लगाने का क्या फ़ायदा है। इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट ना किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पेज में लगा सकते हैं। यानी कि हम अपनी पसंद का फ़ॉन्ट जब मर्ज़ी है अपनी डाउनलोड करके किसी भी वेबसाइट से कोई भी फ़ॉन्ट हो तो अपनी पसंद का हम डाउनलोड करते हैं और अपने पेज में लगा लेते हैं। तो हम फ़ॉन्ट फैमिली से भी फ़ॉन्ट लगाते थे और अभी भी लगाते हैं। वो हम क्या करते थे, हम 4-5 फ़ॉन्ट फैमिली में लगा देते थे। यानी कि अगर एक काम नहीं करता तो दूसरा कर जाता है, दूसरा नहीं करता तो तीसरा कर जाता है। इसी तरह हम फ़ॉन्ट फैमिली में लगाते थे। यानी कि अगर आपने कोई फ़ॉन्ट लगाया है जो आपके विजिटर में के सिस्टम में नहीं चलता तो आप उस सूरत में क्या करते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैंने जो फ़ॉन्ट लगाया है वो मेरे जो सिस्टम में तो चल रहा है, लेकिन उसकी जो लुक है वो मेरे विजिटर को दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि जो फ़ॉन्ट मेरे सिस्टम में ओपन है, मेरे सिस्टम में चल रहा है, उसका जो कंटेंट है मुझे दिखाई दे रहा है, वो मेरे विजिटर को भी दिखाई देना चाहिए वही फ़ॉन्ट। तो हम क्या करते हैं, हम वेब सेव के फ़ॉन्ट को ज़्यादातर यूज़ करते थे और करते हैं, क्योंकि उसका ये है फ़ायदा है। वेब सेव के फ़ॉन्ट जो थे उसके जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे उसको सपोर्ट करते हैं। यानी कि विंडो हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, या मोबाइल के हो गया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होगा, iOS होगा, और भी काफ़ी हैं। ये सारे के सारे जितने के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब के सब वेब सेव फ़ॉन्ट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इस वेब सेव को ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अब 3.0 में ये आया था @font face जो है, इसकी मदद से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि इसको लिखने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, हम @font face लिखते हैं, करली ब्रैकेट ऑन ऑफ करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हैं, कॉलन लगाएंगे, वहाँ पे एक नेम देते हैं। नाम हम अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते, और इसका अगला वर्ड जो भी आएगा उसका पहला लेटर हम कैपिटल रखते हैं, और इसमें हम हैफन और अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते और हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद हम SRC लिखते हैं, सोर्स, यानी कि ठीक है, सोर्स के अंदर हम URL डालते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, और उसके अंदर हम इसका फ़ॉन्ट का पाथ देते हैं URL के अंदर, ठीक है, इसका यानी कि इसका URL देते हैं। तो यानी कि इस तरह हम इसको मुकम्मल करते हैं। ये हमारा @font face इस लिखने का तरीका ये है। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम ये जो नाम है हमने दिया है, हम अपनी मर्ज़ी से जो को फ़ॉन्ट फैमिली में जो नाम देंगे, इसी नाम को हम लिख के किसी भी एलिमेंट में लिख के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम अपने पेज में जाएंगे, H1 है या H2 है, हेडिंग है, कोई पैराग्राफ है, किसी भी एलिमेंट में लगाना है तो हम इसी नाम को लगाएंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखना ये है कि ये जो @font face है, इसको कितने फ़ॉन्ट के जो एक्सटेंशन है, कौन कौन सी एक्सटेंशन किस फ़ॉन्ट की एक्सटेंशन इसको सपोर्ट करती है, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यानी कि ये जो TTF है और OTF है, इससे तो सारे ब्राउज़र इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है WOFF, इसको भी तकरीबन सारे ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं, और WOFF2 है, इसको कुछ ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह कुछ आगे SVG है और EOT है, यानी कि कुछ एक्सटेंशन ऐसी हैं जिनको कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। अब हमने करना क्या है, क्या मैं जाता हूँ गूगल में, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट है वो हम क्या करते हैं, यानी कि fontsquirrel.com, fontsquirrel.com फ़ॉन्ट वेबसाइट पे मैं गया हूँ। तो यहाँ से हम कोई फ़ॉन्ट क्या करते हैं, डाउनलोड करके देखते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये फ़ॉन्ट वाली है, ठीक है, वेब सेव फ़ॉन्ट से भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी हैं, गूगल फ़ॉन्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं हर एक फ़ॉन्ट को यहाँ पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर ये फ़ॉन्ट लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा पहले, तो ये मेरा दूसरा पेज खुल जाएगा, ठीक है। हम नेविगेशन बार में ये देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है टेस्ट ड्राइव, मैं इस टेस्ट ड्राइव पे क्लिक करूँगा तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग, तो ये देखें
ये मिस्टर इलियास कोडिंग लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये आ रहा है। हम इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 60 लिखा हुआ है ना, हम इसको 42 कर देते हैं। ये देखें अब ये छोटा हो गया है, इसको बड़ा भी कर देते हैं, छोटा भी। यानी कि हमारा जो हमें जो फ़ॉन्ट चाहिए था हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा डाउनलोड करते हैं। अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि इस तरह के फ़ॉन्ट जब हम 4-5 अगर डाउनलोड करते हैं तो हमारे सिस्टम को पर लोड पड़ता है और सर्वर भी स्लो हो जाता है, क्योंकि हर बार सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। तो इसलिए ये डाउनलोड करने से जो फ़ॉन्ट है हमारा सिस्टम थोड़ा लोड, उस पर थोड़ा लोड पड़ता है। ये भी आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। यानी कि हम जाएंगे सीधा अपने, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे जाएंगे अपने डाउनलोड वाले, जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है, ये देखें ये डाउनलोड हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल में जाएंगे। यानी कि हमारा जो VS कोड है, जहाँ हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे, एक फ़ोल्डर है CSS ट्यूटोरियल 1, इसमें हम अपना लेक्चर हमने पिछला पढ़ा था, हम इसको इसमें खोल देते हैं, ठीक है। यानी कि हमने जो फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है हम इस फोल्डर में डालने लगे हैं, ठीक है। इसमें हम सेव कर लेते हैं, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा इसमें सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम यस कर देंगे, ठीक है। अब मेरा जो फ़ॉन्ट है, जो हमारा फ़ोल्डर है, इस फोल्डर वाले में वो हो गया सेव, ठीक है। अब हम इसमें चले जाते हैं, इस फोल्डर को हमने खोल लिया है इसके अंदर VS एडिटर में, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट आया है कि नहीं आया। ये देखें ये हमारा अलेक्स ब्रश नाम का एक फ़ॉन्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको लगाने से पहले हम यहाँ रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। मैंने ये वो फाइल ओपन की है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, यानी कि फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में बनाई थी, ठीक है। ये वो फाइल है जो हमने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में बनाई थी या टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है हमारा जो ब्राउज़र को दिया होता है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, ये वो आ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। इसके जगह पे हमने जो फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है वो लगाएंगे। तो हम चले जाते हैं अपने कोड में, क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिखने का तरीका ये है, मैंने आपको अभी बताया है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट -फेस, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ सिर्फ नेम, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं बंद इसको। आप इसमें हैफन भी लगा सकते हैं, यानी कि अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, और इसका पहला हर्फ जो लिखना, यानी कि कैमल केस में भी लिखते हैं। कैमल केस में किस तरह लिखते हैं, कैमल केस में लिखते हैं हम इस तरह, यानी कि मैं लिखता हूँ, यानी कि हम लिखते हैं ना, मैं लिखता हूँ मिस्टर, तो मैं अब आई लिखूँगा इलियास। आई का क्या करूँगा, मैं आई बड़ा डालूँगा, ठीक है, YS इलियास। ये हो गया मेरा कैमल केस, यानी कि हर वर्ड का पहला जो लेटर होता है उसका वो कैपिटल होता है, इसको कहते हैं हम कैमल केस। उसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, उसके अलावा हम इसमें ये हैफन भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हैफन के अलावा हम इसको अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिखते हैं। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं सिर्फ लिख देता हूँ सिंपल, हम नेम ही लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसके नीचे आएंगे, इसका सोर्स लिखेंगे SRC सोर्स, ठीक है। उसके बाद इसका URL डालेंगे। URL हमने जो, यानी कि हमने इसका पाथ देंगे फ़ॉन्ट का। हमने क्या किया था, जो इसका नाम है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ AL, ये देखें अलेक्स ब्रश रेगुलर, इसके एक्सटेंशन जो है वो TTF है। इसके एंड में हम लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। ओके हो गया। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया मुकम्मल। यानी कि अब हमने जो नाम लिखा है इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो नाम हमने लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली में, इसको हम जहाँ पे लगाएंगे। अब पहला डिव जो था वो हमारा ये था, मैं आपको चेक करा लेता हूँ। ये जो हमने डिव बनाए हुए थे दो, ठीक है, इनको हमने ID दी हुई है, IDX दी हुई है, एक दूसरे को दी हुई है IDY। हम IDX में लगाएंगे अपना, ये है हमारी IDX, ठीक है। इसके अंदर हम लगाएंगे फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे, ठीक है,
फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे, उसके बाद इस नाम को लिख देंगे। ठीक है, अभी हमारा काम हो गया मुकम्मल। इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा जो फ़ॉन्ट है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, यानी कि हमारा फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है। पहले जो इसका टेक्स्ट आ रहा था उसका फ़ॉन्ट ये था इस तरह। ठीक है, अब ये चेंज होके इस तरह हो गया है। ये जो हमारा फ़ॉन्ट @फ़ॉन्ट फेस है, ये इस तरह काम करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।